बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ये एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में ये किस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ मेंट बाय बायोमास, हाउ कैन इलेक्ट्रिसिटी बी जनरेटेड। तो ये स्टार्ट करेंगे। बायोमास इज़ अ प्लांट और एनिमल वेस्ट दैट कैन बी बर्न एज फ्यूल। अदर फॉर्म्स ऑफ बायोमास आर गार्बेज फार्म वेस्ट, शुगर कैन एंड अदर प्लांट्स। यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस पैराग्राफ में से एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं। व्हेन एनिमल डंग डेड प्लांट्स and dead animals decompose, they give off a mixture of methane and carbon dioxide. Electricity can be generated by burning methane. इसके अलावा इस फिगर में से भी MCQs पूछा जा सकता है। A biomass plant using animal dung. नेक्स्ट टॉपिक है mass energy equation। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें से MCQs भी पूछे जा सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, राइट आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एसआई यूनिट। तो ये स्टार्ट करेंगे। द रिलेशन बिटवीन मैस एम एंड एनर्जी ई इज़ गिवन बाय द आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन। मैस एनर्जी इक्वेशन है E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। E इज़ द एनर्जी, M इज़ द मैस एंड C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द अबव इक्वेशन शोज दैट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ये एज अ शॉर्ट या लॉन्ग में किस तरह से पूछा जाता है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ये स्टार्ट करेंगे। वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन हाउसेज, ऑफिस, schools, business centers, factories and in farms. We have different ways of generating electricity. यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये स्टार्ट होता है सबसे पहले बर्निंग प्रोसेस, उसके बाद है चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इनटू मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद है ट्रांसफरिंग मैकेनिकल एनर्जी और लास्ट पे है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डिफाइन पोल्यूशन या व्हाट इज़ पोल्यूशन। तो ये स्टार्ट करेंगे। पोल्यूशन इज़ द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर लिविंग थिंग्स। उसके बाद जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो है थर्मल पोल्यूशन की। ये स्टार्ट करेंगे। आ टेम्परेचर rise in environment that disturbs life is called thermal pollution. नेक्स्ट पैराग्राफ में से MCQs पूछे जा सकते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स आर अनवांटेड एंड हार्मफुल। नेचुरल प्रोसेस सच एज वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स एड पोल्यूटेंट टू द एयर। इस पैराग्राफ में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हाउ पावर प्लांट्स पोल्यूट द इन्वायरमेंट। ये स्टार्ट करेंगे। ऑल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट हीट बट फिशन प्लांट्स प्रोड्यूस द मोस्ट। द हीट रिलीज इनटू अ लेक, अ रिवर और एन ओशन अपसेट्स द बैलेंस ऑफ लाइफ इन देम। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है राइट लॉज फॉर कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन। तो ये स्टार्ट करेंगे। In many countries, governments have passed laws to control air pollution. Some of these laws limits the amount of pollution that power plants, factories and automobiles are allowed to give off. यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसमें से MCQs भी पूछा जा सकता है। इंजीनियर्स आर वर्किंग टू improve new kinds of car engines that use electricity or energy sources other than diesel and petrol. Next paragraph
हम स्टार्ट करेंगे। मैनी इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ हैव लॉज विच प्रोटेक्ट देयर एरियाज़ फ्रॉम पोल्यूशन से लेकर ऑटोमोबाइल्स इन यूज़, और इसे जस्ट रीड आउट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज़ में कि किस तरह से हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करेंगे। इन एन एनर्जी कन्वर्टर अ पार्ट ऑफ द एनर्जी टेकन बाय द सिस्टम इज़ कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल वर्क। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक लैंप। इसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। उसके बाद नेक्स्ट है व्हीकल रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड। इसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में और किसमें, साउंड एनर्जी में। और उसके बाद जो केमिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, लाइट एनर्जी में। और इस पॉइंट का नाम है एनर्जी सेवर लैम्प। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पावर स्टेशन। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर से हमें हीट एनर्जी मिलती है और साउंड एनर्जी। टॉपिक नंबर 6.8 है एफिशिएंसी। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। तो ये स्टार्ट करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained from a system as output to the total energy given to it as input। इसके अलावा इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। तो इसके साथ इसकी डेफिनेशन लिख के इसका फार्मूला भी लिखेंगे। एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। और उसके बाद है परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है आइडियल सिस्टम। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। एन आइडियल सिस्टम इज़ दैट विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय इट। इन अदर वर्ड्स इट्स एफिशिएंसी इज़ 100%। यहाँ तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस लाइन में से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। पीपल हैव ट्राइड टू डिज़ाइन अ वर्किंग सिस्टम दैट वुड बी 100% एफिशिएंट। अब हम आते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन की तरफ। इसमें ये टेबल कंप्लीट करेंगे जो कि एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इस लाइन में से भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। द एनर्जी इन द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ वर्किंग सिस्टम इज़ ऑलवेज लेस दैन द एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6.5 जिसकी स्टेटमेंट है अ साइक्लिस्ट डज 12 जॉल यूजफुल वर्क फ्रॉम एवरी 100 जॉल्स ऑफ फूड एनर्जी विच ही टेक्स, व्हाट इज़ हिज एफिशिएंसी। और इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पावर। ये एज अ शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ मेंट बाय पावर, राइट इट्स एज अ यूनिट। ये स्टार्ट करेंगे। पावर इज़ डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। और इसमें से एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है। पावर का फार्मूला है पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, और P इज़ इक्वल टू W/T। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इस लाइन में से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर पावर इज़ आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। नेक्स्ट है वाट की डेफिनेशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये किस तरह से पूछी जा सकती है, डिफाइन वाट। ये स्टार्ट करेंगे। द पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वाट if it does work at the rate of 1 joule per second। उसके बाद इसके बिगर यूनिट्स हैं। बिगर यूनिट्स ऑफ पावर आर किलोवाट, मेगावाट। 1 किलोवाट इक्वल है 1000 वाट के, और इसकी पावर है 10⁻³ वाट। उसके बाद 1 मेगावाट इक्वल है 10⁻6 वाट के। नेक्स्ट यूनिट है इसका 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। इसमें से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि 1 हॉर्स पावर
इक्वल है किसके, 746 वाट के। नेक्स्ट एग्जांपल है 6.6। इसकी स्टेटमेंट है अ मैन टेक्स 80 seconds is in lifting a load of 200 Newton through a height of 10 meter while another man M2 takes 10 seconds in doing the same job. Find the power of each। और इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6.7। इसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पम्प विच कैन लिफ्ट 70 kg of water through a vertical height of 16 meters in 10 seconds. Also find the power in horse power। इसका सोल्यूशन भी हम कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे उन्हें हमने डिटेल से डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।